जब भी तुम पूजा करते हो लक्ष्मी माँ की, तो नारायण भगवान को प्राप्ति के लिए करना, प्राप्त करने के लिए करना, ना कि धन के लिए। धन के लिए तो केवल उन्होंने अपने मंत्रालय बांटे हुए हैं, अलग अलग देवताओं को स्थापित किया है। कुबेर भगवान के अलावा इस धाम में, इस प्रकृति में कोई भी धनाध्यक्ष नहीं है, धन का मालिक नहीं है। एक बात आप क्यों ना समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री का काम है वो प्रधानमंत्री करेगा, जो राष्ट्रपति का है वो राष्ट्रपति करेगा, जो खाद्य मंत्री का है वो खाद्य मंत्री करेगा, जो शिक्षा मंत्री का कार्य है वो शिक्षा मंत्री करेगा। शिक्षा मंत्री से आप सड़क बनवाने लगे तो नहीं बना पाएंगे, रक्षा मंत्री से आप लोग और कोई काम कराने लगे तो नहीं करेंगे, वो रक्षा मंत्री का अपना ही पद संभालेंगे, रेल मंत्री रेल का ही संभालेगा, उसे रिक्शा दे दिया जाए तो कैसे काम चलेगा। कहने का मेरा आधार है, जो मंत्रालय है वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय का ही काम करेगा, वित्त मंत्रालय उसी को संभालेगा। ऐसे ही देवताओं के वित्त मंत्री हैं जिनका नाम कुबेर जी है, और कुबेर जी की कृपा तुम पर हो गई तो सब कुछ ठीक है। और कुबेर के बगैर तो कृष्ण भगवान भी यहाँ ना रह सके। उन्हें भी जब धन की आवश्यकताएं पड़ी, जब मथुरा से द्वारका गए तो विश्वकर्मा को आदेश देकर के द्वारका का निर्माण कराया गया, अर्थात भवन बनाए गए, और धन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उन्होंने कुबेर से ही धन की याचना की, अर्थात धन प्राप्त किया है। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में भी जो धन की प्राप्ति हुई वो कुबेर भगवान से ही प्राप्ति हुई। सुदामा जी के लिए भी जब धन दिया गया, मुझे सुदामा जी की याद आ जाती है जब कथाएं आ जाती हैं। आपने निर्धनता शायद ना देखी हो, पर कथाओं के द्वारा अनुभव तो किया जा सकता है। इन चर्चाओं के द्वारा उस गहराई तक पहुंचा जा सकता है, उनका अनुभव किया जा सकता है। सुदामा दयनीय दशा में है, भिक्षा अर्जित करते हैं, कई बच्चों का संग है, सुशीला और सुशील स्वभाव वाली उस पत्नी का संग है। जब कई दिवस भूखे बीत गए, भिक्षा करते करते वो अभाव आ गया कि उन्हें भीख भी ना मिली। एक दिवस गया, 2 दिवस गए, तृतीय दिवस गया, चतुर्थ गया, परंतु रोज आकर के जब झोली को टांग दिया जाता था तो सुशीला उठ करके उस झोली को टटोलती, परंतु झोली खाली दिखाई देती, उदासीन हो जाती। नीचे की ओर दृष्टि जाते तो बच्चे हाथ करते हुए दिखाई देते, माँ कुछ हो तो हमें खाने के लिए दे दे, पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। माँ उदासीन हो जाती, हृदय टूटने लगता, क्योंकि उसके आंचलों में भी वो दूध की धारा नहीं है जो अपने बच्चों को पुष्ट कर सके। जब कई दिवस हो गए और बच्चों का उदर भी पीठ से लग गया है, केवल अस्थि पिंजर मात्र दिखाई देता, तो सुदामा जी के चरणों को पकड़ लेती है, हे स्वामी, मैं ये तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम सत्य से कहीं डिग जाएं, आपके हृदय में कभी लोभ आ जाए, कभी हम संसार में फंस जाएं। हमारी वृत्ति केवल एक ही रही है कि हम जीविका चलाएं तो भिक्षा से चला लें, परंतु आज तो भिक्षा से भी जीविका नहीं चल रही है। ऐसे भूखे मरने से तो क्यों ना हम भगवान की शरण में जाकर के मर जाएं। सब लोग कहते हैं कृष्ण परमात्मा है और वो तुम्हारे सखा भी हैं, फिर क्यों नहीं चले जाते। आज यहाँ बच्चों की हालत देख करके धर्मज्ञ पत्नी सुशीला भी आज टूटी टूटी दिखाई देती है। सुदामा जी देख करके बच्चों को आंखों में आंसू भर लाते हैं। अरे सुशीला, मेरी भी इच्छा कभी कभी होती है, परंतु मैंने शास्त्र पुराणों को पढ़ा है कि ब्राह्मण के लिए तो केवल भिक्षा ही है, भिक्षा के अलावा कोई कुछ भी नहीं है। और अन्न को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा चाहिए। परंतु मैं क्या करूं क्या ना करूं, बच्चों की हालत मुझसे भी नहीं देखी जाती। परंतु कृष्ण तो मेरे मित्र है, शायद मित्र के घर जाए तो कुछ तो साथ में हो, कुछ भेंट तो हो, मैं क्या खाली हाथ चला जाऊं। सुशीला भी उदासीन हो गई कि आज तो स्वामी ने गहरी बात कह दी है, और सत्य भी है कि मित्र के यहाँ जाएं, प्रभु के यहाँ जाएं, गुरु के यहाँ जाएं तो कुछ तो लेके जाए। पर सुशीला ने संकल्प ले लिया है, स्वामी आप चिंता ना करें, 8 दिवस व्यतीत हो गए, 9वां दिवस भी हमारा रिक्त चला गया है। आज मैं भिक्षा के लिए जाऊंगी, जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैं करूंगी, परंतु आज यदि भिक्षा में कुछ मिल जाता है तो वो कृष्ण भगवान का ही होगा, अर्थात माधव का ही होगा, उन्हीं के लिए उस भेंट को ले जाना। हे दर्शकों, ये गरीबी है। इस गरीबी की ओर अर्थात निर्धनता की ओर जब दृष्टिपात होता है तो आंखों में आंसू के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। और उस गरीब की हालत तो क्या पूछे जिसके आंखों के आंसू भी सूख गए हों। सुशीला रो भी नहीं सकती क्योंकि आंखों में आज आंसू भी नहीं है। दरवाजा जो खटखटाती है वो भी बंद हो जाता है।
इस तरह से अनेक दरवाज़ों को खटखटाती गई। जो दरवाज़ा खुलता है परंतु बंद हो जाता है। सुशीला को देख के क्यों फटे हाल को कौन गले से लगाए। अरे भूखा जाने स्वाद व्यंजन, रतिया न निधियाँ आ रही। भूखा ही जानता है भूखे की पीड़ा को। जो सोने के टुकड़ों में पला हो उसे कोई भी पहचान नहीं होती है। आज सुशीला को कोई पहचानने वाला भी ना मिला। बेचारी फटेहाल है, फटी हुई साड़ी है, अपने अंगों को ना जाने कैसे ढांक लेती है, पर सुख जाती है, ला जाती है, सुकुड़ती हुई चली जा रही है। अंतिम एक दरवाज़ा रह गया, सामने खड़ी हो गई। अरे बहन मीरा, यह दरवाज़ा खोलती है तो बंद मत करना, मेरी आवाज़ सुन लेना, मेरी बाणी सुन लेना, मेरी फरियाद सुन लेना। दरवाज़ा खुला है। एकाएक देखती रह गई। सुशीला तू आज? हाँ हाँ बहन, तेरे घर में कुछ भी हो तो मुझे दे दे, इनकार मत करना। मेरे पति द्वारका जा रहे, कुछ भेंट के लिए चाहिए, माधव के पास जा रहे। हो सकी तो मैं लौटा दूंगी, नहीं तो समझ लेना गरीबी के कारण मैं ना दे सकी। फपक फपक के रो पड़ी। बेचारी ब्राह्मणी है, उसका नाम मीरा है। उसने अंदर ले लिया। उसके पति देवता कथा कहते हैं, कथा में थोड़े चावल मिले, कुछ अपने बच्चों को खिला दिए, कुछ बाकी थे, कोने में पड़े हैं। कह दिया है कि ले ले। सुशीला एक कोने में बैठ गई, फटे हाल कपड़े में रखने लगी है, फूंक दे दे करके उन्हें साफ करती है। बहुत थोड़े थे, थोड़ों को ही समेट लेती है, परंतु हृदय में ये भाव रहता है कहीं ऐसा ना हो कि मीरा ये कह दे कि बहन मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए। परंतु सुशीला ले करके उन्हें जैसे तैसे आंगन में आती है तो बच्चे देखते तो हाथ करते रह जाते। माँ तू कुछ ले करके आई है, तू मुझे दे दे, हमें दे दे, कुछ खाने के लिए दे दे, हमें खाने के लिए दे दे। सुशीला ने आंचल को दुबका लिया है कि मैं किसी को ना दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये तो माधव के लिए है, माधव के लिए है। जैसे ही सुदामा की अंजलि तक वो चावल पहुंचे, सुदामा जी पपक पपक के रो पड़े। हे विधाता, हे माधव, गरीबी कितनी बुरी हो सकती है कि तेरे लिए आज मिला है तो ये फटे हल चावल मिले हैं, टूटे तंदुल मिले हैं, इनको मैं कैसे ले करके आऊँगा। रो पड़े हैं। सत्य कहा है कि मानवता इस दुनिया में है तो धन के अंतर्गत है, धन के अलावा कहीं मानवता दिखाई नहीं देती। मानवता दे डाली धन में, निर्धन क्या इंसान नहीं। अरे सुन ले जग के पालन करता, कैसे तुम इंसान नहीं। मानवता कहीं भी दिखाई देती है तो धन में दिखाई देती है। सुदामा जी रो पड़े हैं, आंखों में आंसू बरसने लगे, आंगन में घुटनों के बल बैठ जाते हैं। सुशीला उन्हें ढांढस देती है, सांत्वना देती है कि आप माधव के पास चले जाइए, अब हमारे यहाँ इस घर में गुजारा इस तरह से नहीं हो सकेगा, हो सकता है कि कोई ना कोई मार्ग मिल जाए। तो गरीबी ऐसी होती है कि सुदामा जैसे विद्वान को भी हताशा से भर दे या निराशा से भर दे, या कृष्ण भगवान के पास जाने पर लाचार कर दे। कृष्ण भगवान के दरवाजे तक बड़ी कठिनाई से कहने का आधार है पहुँचते हैं तो दरवाजे पर खड़े रह गए, उनके द्वारपाल घुसने नहीं दिया, रोक लिया है। जैसे तैसे अपना परिचय दिया है कि भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ। कई दिवस से प्रयत्न करते करते एक को किसी को दया आ गई होगी, माधव तक सूचना पहुँचा दी है। तो माधव के सामने जब कहा कि सुदामा आए हैं, सुदामा नामक एक ब्राह्मण आया है, तो देखते ही रह गए। उन्होंने परिचय दिया कि ऐसा ब्राह्मण है जिसके शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है, कोई अच्छी सुंदरता भी नहीं है। शीश पगा न जगा तन में, जाने को आयो बस्यो कह ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाय की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल, एक रहो चकसों वसुधाव रामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही माधव चले आए। एक बात बताएं, ये दुनिया माधव से नहीं भरी पड़ी है, यहाँ तो ऐसे लोभी लोगों से भरी हुई है, तुम्हें एक कौड़ी तक ना दे सकेंगे। कम से कम कृष्ण तो अपने मित्र अर्थात गरीबी की हालत देख करके दौड़ के तो गले से लगा लिया, दौड़ के उन्हें गले से लगा लिया, अपने पास बिठा लिया, उन्हें सम्मान दे दिया, मान दे दिया। पर वो सुदामा बेचारे संकोच के कारण अपने को दबाए जाते हैं, क्योंकि उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई। क्योंकि मेरा मित्र या मुझे एकाएक किसी गरीब व्यक्ति को 1-8 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो हो सकता है उसका हृदय फट भी जाए, अर्थात हृदय रुक भी जाए। वही सुदामा की दशा है कि गरीबी से आया है, भूखमरी से आया है, ऐसे सिंहासन पर बिठा दिया। कृष्ण सम्मान दे रहे हैं, रानियां सम्मान दे रही हैं, बड़ी दयनीय दशा होती है। परंतु कृष्ण भी उस फटे हाल को देख करके रो पड़े, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पंक्ति मुझे याद आती है आज भी। ऐसे बिहाल विवाह सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। ऐसा हाल हो रहा है पैरों का, उन्हें देखते ही कृष्ण रो पड़े, अर्थात माधव की आंखों में आंसू आ गए।
मुझे आश्चर्य होता है कि आज लोग क्यों ना रोते इन गरीबों को देखते हुए, फटे हालों को देख करके, इस गरीबी को देख करके। गरीबी को जब तक तुम ना समझ सकोगे, ना देख सकोगे, तब तक तुम्हें शांति का मार्ग ना मिलेगा। उन फटे हालों को तो तुम्हें देखना पड़ेगा। हाय सखा दुख पाए हो महा, आहे न इते किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हर पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दोहे। कृष्ण भगवान रो पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने वो अवस्था सुदामा की देख ली है। तो इस गरीबी को कोई समझने वाला हो, गरीबी को देखने वाला हो, अरे वो मार्ग तुम्हारे पास है, नजदीक है। बगैर धन के तुम्हारा उद्धार ना होगा, कल्याण ना होगा। सुदामा जी को भी वो दिया गया तो तभी दिया गया, तभी वो मार्ग दिया जब कृष्ण भगवान ने कुबेर जी की ओर इशारा कर दिया कि कुबेर भगवान के अलावा कोई भी धन का मार्ग नहीं आता। संसार की भौतिकता तुम्हें प्राप्त करनी है तो कुबेर भगवान से ही प्राप्त होंगी, अन्यथा तुम इसी प्रकार से दुखालय में पड़े रहेंगे। कुबेर भगवान अपने घर मंगा लीजिए अथवा प्राप्त कर लीजिए। प्राप्ति के लिए तुम स्क्रीन पर तुम नंबर देख रहे हो, ले लीजिए, इस दुख को दूर कर लीजिए, इस दुख से आप दूर चले जाइए। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री।